Hello everyone, I welcome you all to AWN News. It's Tuesday, 27th of October 2020. We have Mr. Ganesh with us and the CEO of AWN News, Mr. Nasir Fahad. Please go ahead, Mr. Nasir Fahad. Thank you. Yes, Mr. Ganesh. Yes. Thank you so much, first of all, AWN News, to invite me. And thank you so much for supporting SSR campaign. Yes, no, we would like to thank you. मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूँ इतना बड़ा मुहिम चला रहे हैं जस्टिस के लिए, और हम भी यहाँ पे जो इंडियंस हैं उन लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करें और सब कुछ निकल के ले आए। तो आपके साथ बात करना बहुत जरूरी था। आपका कोई इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा, आपको सब पहचानते हैं, आप भी पूरे वर्ल्ड आपको पहचानते हैं। आप एक जस्टिस के लिए, सुशांत के लिए आप काम कर रहे हैं और बहुत बेरहमी से उसको मारा गया था, ये हम सब लोगों को पता है। अभी जो है ये जो इंटरव्यू सेशन है, इस पे मैं आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप उसका जवाब देंगे, ठीक है? तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, सुशांत कैसा लड़का था? वो ये कह सकते हो आप, मैं उसको अगर ये बोलूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उसको मिला हूँ। मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो भगवान की नज़र में वो लड़का मुझे मिल गया, दोस्त की नज़र में भगवान मिल गया। जब वो मैं क्योंकि एक वक्त था जब मैं सुसाइड करने वाला, उसने मुझे जान देने से बचाया और अपने इतने इम्पोर्टेंट टाइम में से 6 महीने मेरे लिए पूरे करियर की शुरुआत हुई और मुझे एक स्टैब्लिश मोमेंट पे लेके पहुंचा है। बहुत बड़ी बात होती है कि आज की डेट में कोई इतना करता नहीं जो उसने मेरे लिए किया, और मुझसे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला था, ये वो मैं जानता था, वो भी जानता था। इस टाइप का लड़का था, सबकी मदद करता था और इतनी गारंटी बॉलीवुड में जितने भी लोग उसके साथ थे उन सबकी उसने मदद की होगी। लेकिन ये मेरा टीम भी बहुत रिसर्च किए है उनके बारे में और हमको भी मालूम है वो बहुत अच्छे आदमी थे। हम सबको सच पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग उनके ऊपर बहुत कुछ बोल रहा है जो नेगेटिव है, उनको कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है उनके, तो ये सही नहीं है। उनका फैमिली भी इस पे जो है इन्वॉल्व है, उन लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोगों को सच पता है। और अभी जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, रिया के बारे में आपको क्या बोलना है? रिया के बारे में देखिए, मैं सुशांत की लाइफ में रिया आने के पहले एक रिया की फिल्म आई थी, सोनाली केबल करके, ऐसी ही फिल्म थी, टॉप फिल्म थी। तो उसमें ना उस फिल्म के साथ उसके कुछ जो रियलिटी शो के डांसर्स होते हैं वो थे उस फिल्म में, तो मेरे जानकार थे। तो मैंने ऐसे बातें तो उसके साथ होती थी फोन वगैरह पे, तो मैंने देखा था पूरा का पूरा ग्रुप ना वो चर्ची ग्रुप। तो सुशांत की लाइफ में आने से पहले ये ड्रग्स वगैरह लेती थी। अब देखिए लाइफ में आई सुशांत की, उसका मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहा, तो थोड़ा सा कम करके हो गया, क्योंकि मैंने दोनों को साथ में, मैं मिला हूँ दोनों को साथ में, ऐसा हुआ नहीं। वरना मैं पिकनिक करता, लेकिन उसके पहले ड्रग्स वो लेती थी, इतना मैं जानता हूँ। ओके। तो अभी जो तीसरा क्वेश्चन है, आपको क्यों लगता है सुशांत को मारा गया है, क्यों मारा गया? ये देखिए उसके बहुत सारे रीजन है। एक तो क्या होता है, आप बॉलीवुड में पहले तो उसको पसंद नहीं किया जाता था, तो मैं जानता हूँ बहुत सारे नेपोटिज्म तो होते थे, बहुत सारी उसके साथ वो होती थी, लेकिन फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ता था इस चीज के बारे में, तो अपना काम करता रहता था। लेकिन फिर बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सुशांत सुसाइड तो कर नहीं सकता, ये तो 100% श्योर थी, पहली बात, ये तो मैं जानता हूँ। सेकेंडली ये बात है कि जब फोटोज मैंने देखे थे, आपकी फोटोज देखे होंगे आप डेड बॉडी की जो थी, वो इमीडिएटली उसी दिन मैंने 2-3 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया के जो पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट है, जो वीवीआईपी पोस्टमार्टम्स करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि ये मर्डर है, सुसाइड है, एक्सीडेंट है, वो डिसाइड करते हैं बहुत हाई लेवल पे। उन्होंने मुझे 7 से 8 मिनट में रिप्लाई किया कि
ये जो तुम्हारे फोटोज है उससे सीधा सीधा साबित होता है कि जिस वक्त के फोटो निकाले उसके 22.5 घंटे पहले मौत होती है। एग्जैक्ट टाइम पता है। और भी बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मान ही नहीं सकते कि, और तमाशा तो इतना बड़ा है कि आज बिहार में लड़की बैठी हुई 6 से 7 साल की जो लड़की है, वहां से लेकर यूके के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है पोस्टमार्टम वाले, ये सब कह रहे मर्डर है, लेकिन मुंबई पुलिस मानने को तैयार मर्डर है। ये सबसे बड़ी नहीं, ये तो मजाक हम वाली लोगों को बात। पता है क्यों नहीं है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है। मैं आप तो हमारे न्यूज को फॉलो ही करते हैं, आप पढ़े हैं। तो अभी जो चौथा क्वेश्चन है, आपको आप ये बिलीव करते हो कि दिशा के लिए सुशांत का हत्या हुआ है? जी, इसका कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, इस मौत के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। यस। और एम्स के रिपोर्ट के बारे में और डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बारे में कुछ बोलना है आपको? पता नहीं उसने डर के मारे किया है या फिर पैसे खा के किया है। न्यूज तो फेक है ऑब्वियसली, लेकिन अब 2 रीजन में से यही है कि डर के मारे किया है या पैसे खा के किया है, लेकिन किया तो है सुधीर गुप्ता ने। क्या उसका क्या बोल सकते, हर इंसान मिला हुआ है, ये मजाक बन चुका है, बहुत बड़ा मजाक बन चुका है। वो ठीक है। हमारे शूटिंग में होता है। अभी जो है, मैंने सुना है आपको बोलते हुए कि आप बोल रहे थे इलेक्शन के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, ये दबा दिया जाएगा। देखिए ये क्यों लगता है? सुशांत के फैन जो है ना हर जगह है, हर जगह। मुझे हर जगह इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब मैं दिल्ली जाने वाला था तो कोई ना सेंट्रल गवर्नमेंट से एक लड़की ने फोन किया मुझे कि आप दिल्ली सर, आपको एयरपोर्ट पे रोकने वाले हैं पुलिस आने वाले। अगले दिन मैं जाता हूँ, वही होता है। 50 से 60 पुलिस वाले आए हैं, 70 पुलिस वाले आए थे, डीएसपी आईपीएस रहे। तो पता नहीं, मेरा तो कोई ऐसा ही ना, मेरे पास कोई पावर है ना कुछ, ना ही मैं कोई एसएसटी लेके जा रहा था, मैं फ्लैक्स लेके जा रहा था, बस एक डिजाइन वाला भावपूर्ण श्रद्धांजलि जस्टिस फॉर सुशांत। 2 लोग थे हम लोग। फिर भी वो इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं ना कहीं मिलती है क्योंकि सुशांत के फैन हर जगह है। मैं जब दिल्ली जंतर मंतर पे था तो वहां में एक वापस से पीएम ऑफिस की तरफ से एक लड़का था, वो तीसरे चौथे नंबर पे ही असिस्टेंट था, बड़ी लेवल पे था। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर जी जो भी करना है आपको, हम बाकी लोगों को नहीं कनेक्ट कर पा रहे, लेकिन आप फ्रंट में हो, मैं हम आपको बोलना चाहते हैं कि ये बिहार के केस तक, बिहार के इलेक्शन तक मामला है, उसके बाद ये खत्म करने वाले हैं। पॉजिटिव या निगेटिव ये मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये उसी वक्त ही बंद हो जाएगा। तो मैंने सोचा भी, इसीलिए मैंने सोचा कि बिहार के इलेक्शन के वक्त ही वहां जाऊं। अगर मुझे अभी ये भी इंफॉर्मेशन मिली है बिहार से कि मुझे बंद करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, लेकिन वो लाइन नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, वो वहां पर, इसलिए हमने अलग जगह चूज किया। लेकिन पटना में जरूरी है वो प्रोटेस्ट, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी जगह से ना उनके कान पे बात तो पहुंचेगी। रिपब्लिक में अगर मेरा ये मीडिया में जो नेता होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फेमस के लिए तरफ से है, और ये अंदर ना कहीं जलते भी है फिल्म सेलिब्रिटी, क्योंकि वो तो इतना ये कर लेते हैं, उनका बहुत ज्यादा नाम होता है, इनका हो नहीं पाता। तो ये कल जो टेलीविजन टेलीकास्ट होगा और उनमें बिहार के नेता अपना अपना रात को देखेंगे, कहीं ना कहीं 10 मिनट के लिए हमारा भी आएगा, तो ये कौन है, वो कहीं ना कहीं कान पे तो बात चलने वाली है। लेकिन ये इलेक्शन के पहले हंगामा होना जरूरी है। लेकिन वही पब्लिक पता नहीं कितनी आएगी, क्या आएगी पब्लिक को। आजकल पब्लिक के ऊपर भी मैंने आक्षेप उठाया कि देखो मैं कोई बॉलीवुड स्टार नहीं हूँ, पब्लिक मेरी मूवी देखेगी नहीं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना मैं कोई नेता हूँ मुझे वोट करने के लिए पब्लिक से हाथ जोड़ू। मैं तो पब्लिक के लिए हाथ सिर्फ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि सुशांत की जस्टिस के लिए सामने आऊँ। अगर उनको ऐसा लगता है कि जस्टिस कमेंट करने से और घर पे बैठे से बिरयानी की तरह सर्व हो जाएगा, तो ये इतनी आसान चीज तो है नहीं। आप भी जानते हो, इतना हार्ड वर्क करके आप कर रहे हो, इतना आसान नहीं है, जान की बाजी लगानी पड़ती है। और पब्लिक वहां खड़े रहने को अगर तैयार नहीं है तो फिर मैं पब्लिक को क्वेश्चन आंसर क्यों? कल तो मैं जाऊंगा, कल तो मैं जा रहा हूँ, मैंने सबको आह्वान किया। लेकिन एक बात है ना, अगर कल 50,000 लोग आ जाते, अगर आ जाते तो क्या 50,000 लोगों को थोड़ी ना डाल देंगे अंदर? तो नहीं, मंत्रियों को वो मिलना तो नहीं करेंगे, तो मंत्रियों को मिलना पड़ेगा सामने, आइए बैठिए। और अभी हमारे सामने फोन करिए सीबीआई को, ये प्रोटोकॉल में नहीं आता, लेकिन इंफॉर्मेशन तो दो। तो अभी जो है आपको लगता है जस्टिस मिलेगी सुशांत को? अब जितना मैं देखा हूँ 2 ही चीजें हैं, 2 ही रास्ते हैं जस्टिस मिलने के। एक तो जनता या एविडेंस। और एविडेंस द मोस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एविडेंस हाउ टू, मतलब उसके उस इंसान के हाथ में जाना चाहिए जो वाकई में ना बिकेगा ना डरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
आपके साथ जब मेरा बात हो रहा था तो कुछ मैंने बोला था आपको, वो आप मेंशन करें कि जस्टिस कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या है हमारे पास। देखिए मैं वही कहा ना, या तो जनता है, सिर्फ जनता है जो आ सकती है। कल मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर जनता आई तो ये एक रास्ता है। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। जनता वाला पोर्शन भी थोड़ा सा, क्योंकि वो डराने की कोशिश करेंगे, भगाने की कोशिश करेंगे, ये जगह होगा ही। लेकिन और एविडेंस वाला जो पार्ट है वो अगर आ गया तो फिर तो, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं एविडेंस के लिए, बाकी सब भी कर रहे हैं, जिनके पास भी है भी शायद बहुत लोगों के पास होंगे, अगर वो राइट एविडेंस देना चाहते हैं तो राइट पर्सन चूज करें, राइट पर्सन के पास पहुंचाए, ताकि वो लोग किसी ना किसी न्यूज के थ्रू दिखाए, और इस तरह से दिखाए कि वो न्यूज वाले भी जेन्युइन हो, ताकि वो गायब ना कर दे बीच में। हो सकता है न्यूज वाले अगर जरूर ना हो तो वो कल्प्रिट्स को फोन कर दे, एविडेंस वाला आदमी बच जाए, एविडेंस गायब। ये भी बहुत जरूरी है चीज को हर तरह से टेलीकास्ट करना, क्योंकि आज अगर सीबीआई के पास भी एविडेंस हो गया, सीबीआई नहीं दिखा रही अगर, तो हम सीबीआई के ऊपर भी आक्षेप उठाएं, क्योंकि क्यों नहीं गए? अगर उनके पास है तो फिर केस रिवील क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, अभी रिपब्लिक नेटवर्क के बारे में जो इनजस्टिस चल रहा है उसके बारे में कुछ बोलना है आपको? ठीक है, अभी आज की डेट में हमारा एक ही है चीज हमारे पास, रिपब्लिक। देखिए मानना तो पड़ेगा, एक हिम्मत। अर्णव गोस्वामी जी आज की डेट में पूरा जो महाभारत हो रहा है, धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन को बचाने के लिए इतना सब करता है, यही हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो। उसका अर्जुन मैं सोचता हूँ अर्णव गोस्वामी जी, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जंग है। इसमें अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अर्णव गोस्वामी, एग्जैक्टली। वो देखो क्या, अगर वो टूटेगा नहीं, वो बिकेगा नहीं, वो डरेगा नहीं, तो अगर लेकिन उनको कुछ ना हो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन जैसे आपने आपको उनके बारे में सुशांत के आपकी, जो फैंस है उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग पहले सोशल मीडिया पे आवाज उठाए, उसके बाद रिपब्लिक ने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया और इसको टेलीकास्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है ना, उन लोगों को भी थैंक्स बोलना चाहिए। आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे थे, उनका रिलेटिव और फ्रेंड्स, और जो है उनका जो फैंस है, स्पेशली जो एसएसआरियन नाम से अभी चला रहा है, वॉरियर्स फॉर सुशांत सिंह राजपूत, बहुत सारे कुछ ट्विटर पे चल रहे हैं, उनके आवाज से ही तो ये स्टार्ट हुआ है और रिपब्लिक को उन लोगों ने सपोर्ट किया है। ठीक है ना? ये क्या है मैं बताता हूँ, ये है पॉलिटिक्स की वजह से केस बढ़ा, इसमें जनता का हाथ है। पॉलिटिक्स लोगों ने चाहा, बीजेपी ने शिवसेना के साथ अपोजिट करने में ये सोचा कि पालघर वाला मामला भी जो था उसको बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसमें क्या जनता का सपोर्ट इतना जोरों शोरों से नहीं था, इसके लिए वो मीडिया को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन वो केस दब गया। लेकिन ये सुशांत वाले केस में सुशांत फैन बहुत ज्यादा थे, वो केस उठ गया, उसमें बीजेपी इंटरफेयर करके फिर उस केस को प्रॉपरली तरीके से आगे ले गया। लेकिन अब ये कब तक चलेगा? ये लोग आपस में मिल गए तो फिर प्रॉब्लम है, अगर ये नहीं मिले तो सॉल्व हो जाएगा, मिल गए तो प्रॉब्लम है। अगर ये मिल गए तो वो एविडेंस प्रॉपर आदमी के पास जाना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अभी आपको ये पॉलिटिकल लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, डिफरेंट जो उनका जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस है, डिफरेंट दल से है, ठीक है ना, वो लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके पास प्रूफ है, वो सब कुछ है। बहुत सारे लोग, एक सीएम भी ने दिया है कल मुंबई का, तो वो लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा है, क्यों सीबीआई के पास नहीं जा रहा है, क्यों चिट्ठी नहीं लिख रहा है? मेरे हिसाब से शायद मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन शायद नीतीश राणे गए सीबीआई के पास, और वो सरस्वती चंद्र करके कोई बीजेपी के थे, वो भी गए हैं सीबीआई के पास। तो सीबीआई के पास अगर इनके पास सबूत वाकई में एविडेंस, लोगों ने तो देखा नहीं है पब्लिक। नहीं, ये तो न्यूज पे चल रहा था कि नीतीश राणे को सामान भेजा गया। हाँ हाँ, समन भेजा गया तो पता था, तो गए होंगे लेकिन वो उसके बाद तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। आपको पता नहीं, देखिए वही तो बात कहाँ पे क्योंकि उनके पास जो एविडेंस था, जो विटनेस था, वो विटनेस वो शो नहीं कर सका। ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने नहीं गया सीबीआई के पास।
लेकिन रोल मेरा रहा जो है। पॉइंट है, आपको नहीं लगता है कि उन लोगों को अगर उनके पास सही में, जैसे हम लोगों ने किया है, उन लोगों को सही में सुप्रीम कोर्ट पे लिखना चाहिए, रिटर्न देना चाहिए, और सीबीआई के पास भी रिटर्न लेटर देना चाहिए कि हम लोग आना चाहते हैं आपके पास, हमारे पास लेकिन ये एविडेंसेस है, अगर वो लोग जस्टिस चाहते हैं तो। और ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल फेम के लिए वो लोग ये सब बोल रहे हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन क्या है, हमें पता ही नहीं है एविडेंस क्या है उनके पास। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें पता नहीं है एविडेंस क्या है उनके पास। सबसे एविडेंस पहली क्या बात है ये भी पता नहीं है, एविडेंस है भी क्या ये भी तो पता नहीं है ना। ये भी बोल क्यों रहे हैं, हो सकता है, बोल क्यों रहे हैं, बोल क्यों रहे ये बात भी बोल है। क्यों रहे हैं, हमें 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 जो पता चला बोल रहे हैं इसीलिए कि उन लोगों को पॉलिटिकल फेम चाहिए, ठीक है ना। आप कुछ देखिए एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट पे है, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पावर दे दिया है अंडर आर्टिकल 142, ठीक है ना। तो उसके बाद ये सब पॉलिटिशियंस क्यों इस मामले में बोलना तो जरूरी नहीं है, क्यों बोल रहे हैं, क्यों चिट्ठियां लिख रहे हैं, जो इरिलीवेंट अथॉरिटी है उन लोगों को चिट्ठियां लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। इससे आपको नहीं लगता है कि केस को लेंदी कर रहे हैं वो लोग, सीबीआई को कंफ्यूज कर रहे हैं। सीबीआई देखो, सीबीआई अगर कोई बोलता है आके मीडिया पे कि हमारे पास एविडेंस है, तो सीबीआई उसको बुला समन भेज सकती है, और उनके उनके पास भी जाती है। सीबीआई अगर वो आदमी डर रहा है क्योंकि वो इन्फॉर्मर है, कोई क्रिमिनल नहीं है, तो सीबीआई खुद भी जाती है उनके पास, क्योंकि एक तरह से वो मदद कर रहे हैं कानून की और इंसाफ के लिए, तो खुद भी जाती है, उनके प्रोटोकॉल्स है ऐसे। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर एविडेंस है या फिर नहीं है, वो पॉलिटिकल फेम के लिए आ रहे हैं या अपने प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं या फिर अगली पार्टी को गिराने के लिए आ रहे हैं, ये कुछ ये केस, और सीबीआई के पास अगर एविडेंस है तो वो दिखा रही है, नहीं दिखा रही है कि गवर्नमेंट के साथ मिल चुकी है, कि ये दोनों गवर्नमेंट मिल चुकी है, कि ये सिर्फ वेट कर रहे हैं कि एक बार बिहार इलेक्शन हो जाए फिर बंद कर दे। ये सब जो है उसका सोल्यूशन एक ही है, दो ही, मैंने कहा दो ही रास्ते हैं जस्टिस पाने के। या तो जनता पूरी की पूरी रोड पे आ जाए, 130 जो करोड़ सेकंड वाला जस्टिस। सोल्यूशन है वो तो मैं आपको दे दिया। सेकंड वाला जो सोल्यूशन है वो एविडेंस राइट वक्त राइट हाथ में अगर आ जाए, अगर आप मुझे देते हैं या फिर कोई भी मुझे देते, तो ये मैं श्योर शॉट बता सकता हूँ, ये मैं श्योर शॉट बोल सकता हूँ। देखिए, लेकिन एविडेंस क्या है अभी पता नहीं, मैंने तो देखे नहीं है, ना ही मेरे पास आए हैं अभी तक। लेकिन अगर आएंगे तो ये मैं श्योर शॉट जरूर बोलूंगा कि ना मैं, तो इसके मेरे पास आने के बाद दो ही चांसेस है, या तो मैं मरूंगा या तो जस्टिस हो जाएगा। तो दो में से एक ही ऑप्शन होगा, ना मैं डरूंगा ना मैं दिखूंगा, ये तो गारंटी। लेकिन कोई आप टूटे ऑप्शन मत, आप इस मुहिम को चालू रखिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ ANW न्यूज UAE से, हम ग्लोबली आपके साथ है, आपके आपके साथ है, सुशांत के फैमिली के साथ है, उसका जो फैंस है उनके साथ है, जो भी सोशल मीडिया पे फाइट कर रहा है, जस्टिस मांग रहा है, स्लीपलेस नाइट कटा रहा है वो लोग, ठीक है ना, बिता रहा है। तो ये जो है ये हम आप सब लोगों को सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनली, और हम लोग सुशांत को न्याय जरूर देंगे। बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो एज सुन एज ट्राई करिए जल्द से जल्द भेजने का, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के पहले ये क्लियर होना। तो जैसे है कि एक बार इलेक्शन हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ये नेता लोग छुप जाएंगे, और छुप जाएंगे फिर इनको जवाब देने की कोई ऐसा कुछ लगता ही नहीं। ट्विटर पे मेरे को लगता है नरेंद्र मोदी को हर आदमी टैग करता हो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दो उसकी लाइन में आ चुके हैं, हर आदमी टैग करता होगा। लोग मेरे हिसाब से रोज के 1 करोड़ तो आराम से जाते होंगे उनके पास टैग, सुशांत से रिलेटेड केस में। तो फर्क तो पड़ नहीं रहा है ना, बात नहीं कर रहे हो। तो इलेक्शन के बाद तो वैसे ही बंद हो जाएंगे, हजारों करोड़ों भेजो, उनको क्या फर्क पड़ेगा। और ये सोशल मीडिया ठीक है, पे हम लोग देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि हम लोग अप्रोच किए हैं सीबीआई को, इंडियन गवर्नमेंट को भी हम लोग अप्रोच किया है, तो ऑफिशियली अप्रोच किया है, सब कुछ हैंड ओवर कर दिया है। देखते हैं क्या होते हैं उसके। अगर कुछ नहीं होता है जो आप बोल रहे हैं, ऐसा अगर होता है इलेक्शन रिलेवेंट है तो इस पे रिलेटेड है, ये सब अगर होते हैं तो हम क्योंकि लोग ये भी जरूर। रिस्क है कि इलेक्शन के बाद अगर टेलीविजन में ना दिखाए, अगर टेलीविजन पे केस बंद हो गया तो हम उसको लेके कहाँ जाएंगे। सोशल मीडिया पे डालना इज नॉट सेफ, क्योंकि सोशल नहीं मीडिया नहीं पे नहीं, आप डालते ही, सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और ये सब गवर्नमेंट के अंडर आ गई ना वापस से, वही प्रॉब्लम है। सीबीआई के अगर गवर्नमेंट से मिल गई होगी तो कहाँ दिखाओ। लेकिन एक ही सोल्यूशन दुनिया के सामने अगर दिख गया
वो फिर तो सबको यकीन हो जाए, यकीन मतलब गारंटेड है, फिर लोग नहीं छुप सकते थे। हम लोगों को तो मालूम नहीं था कि इंडिया इतना इतना करप्शन इंडिया पे है। तो अभी हम लोग इस केस को और डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये सब निकालने के लिए, और ये जो लोग हैं ये बच ना सके, ये निकल ना सके यहाँ से, ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और डेफिनेटली हमारा जो सोर्सेस है, हमारा जो नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, वो सब इस पे आ जाएंगे। आप शायद बहुत जल्दी देखेंगे कि अल जजीरा, CNN, BBC वो लोग भी इस न्यूज को टेलीकास्ट करेंगे। तो हम लोग जो इस मुहिम को हम लोग बहुत ऊपर ले जा रहे हैं, और आपके साथ है, सबके साथ है, जो सुशांत का जस्टिस चाहते हैं और दिशा का भी जस्टिस चाहते हैं, सबके साथ हम लोग हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ आए हैं। और अभी हमारा जो ये इंटरव्यू है, शॉर्ट टाइम इंटरव्यू है, ये मैं अभी इसको खत्म करना चाहता हूँ। दूसरे बार मैं आपको मिलूंगा, इंटरव्यू पे मिलूंगा जब आपके हाथ पे वो चला जाएगा, ठीक है ना? तो मैं उसके बाद आपको फिर बुलाऊंगा, तो उस समय हम लोग बात करेंगे। अभी आप कुछ बोलना चाहते हैं ANW न्यूज के बारे में, और या फिर सुशांत के फैंस के बारे में? इसमें न्यूज का तो बहुत बड़ा हाथ, जितने भी चैनल है सबका बहुत बड़ा हाथ। तो पहली बात तो ये इंटरनेशनल चैनल, ये सब जो न्यूज हो गए, बाकी बहुत इम्पोर्टेंट हाथ, क्योंकि एक तो मैं तो मुझसे बड़े, मुझसे ज्यादा थैंक यू सुनने के अधिकारी आप लोग, क्योंकि एक तो ये बड़े लोगों के पास ऑब्वियसली टेंशन भी होता है, थ्रेड भी है, खतरे भी है। उसके बाद इंटरनेशनल लोगों को एक तरह से उनके देश को कुछ फायदा नहीं होने वाला इससे, फिर भी एज ए ह्यूमन आए हैं। ये एक इस टाइप की जंग है जिसमें ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई देश, ना कोई सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन, एज ए ह्यूमन वो सामने आए हैं। बहुत 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 अलग लेवल है। मैं तो सुशांत को जानता हूँ, मैं दोस्त हूँ, इसके लिए इमोशनल, लेकिन वो लोग सिर्फ इंसानियत के नाते आ रही है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी का भाई मरता है उसके लिए रोना जायज, तो मेरा दोस्त है, मैं परेशान हूँ, मैं जस्टिस के लिए लड़ रहा हूँ, जायज है। लेकिन ये बाकी लोग जो लड़ रहे हैं वो इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी ये कर रहे हैं इंसानियत के लिए, क्योंकि सुशांत को तो हम लोग जानते भी नहीं थे, बॉलीवुड को भी हम लोग जानते नहीं थे, हम लोग किसी को भी जानते नहीं थे, इंडिया के बारे में हमारा कोई आइडिया नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। AWN न्यूज इतना कर रहा है, इतना ये कोशिश कर रहा है हर तरह से, और अगर राइट वे में कोशिश करें जैसे आप कर रहे हो, राइट वे में चले जाए और राइट वे में अगर हो जाए तब तो पता नहीं, देयर इज अ गॉड, अल्लाह, भगवान जो भी वो बिल्कुल जस्ट। थैंक यू वेरी मच। और हम सक्सेस के बहुत करीब है। आप इस पे ये इश्यू कर सकते हैं, आपको हम लोग सक्सेस बहुत करीब है सक्सेस के, तो ये आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको फिर बुलाऊंगा, फिर खुशी में बातें करेंगे। उसके बाद मैं फिर आपको बुलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।